नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं भगवत गीता का 13वां अध्याय प्राकृतिक पुरुष तथा चेतना योग। इसके पहले अनुवाद में अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र तथा क्षेत्रज ज्ञान के विषय में जानना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से जानना चाहते थे कि प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज ज्ञान क्या है। तब श्री कृष्ण ने बताया कि यह शरीर के क्षेत्र कहलाते हैं और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज कहलाता है। यह शरीर जीवात्मा के लिए कर्म करने का क्षेत्र है। जीव अपनी इच्छाओं और इंद्रियों की तृप्ति के अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त करता है। इसीलिए यह शरीर कर्म भूमि या कर्म क्षेत्र कहलाती है। शरीर समय के साथ बदलता रहता है। बचपन से युवावस्था और फिर वृद्ध अवस्था आती है, लेकिन शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा वहीं रहती है। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ, वही वास्तविक ज्ञान की ओर बढ़ता है। हम अक्सर अपने आप को पुरुष, स्त्री, अमीर, गरीब या किसी अन्य पहचान से जोड़ लेते हैं, लेकिन ये सब शरीर की पहचानें हैं। आत्मा इन सब से परे है। जैसे हम कपड़ों से अलग होते हैं, वैसे ही आत्मा भी शरीर से अलग होती है। भगवत गीता के पहले 6 अध्याय में जीवात्मा और उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान जीव और भक्ति के संबंध को समझाते हैं। वहीं 13वें अध्याय में आगे यह बताया गया है कि जीवात्मा प्रकृति के बंधन में कैसे फंसती है और भगवान ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के माध्यम से इसका उद्धार कैसे करते हैं। अगला अनुवाद आता है, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रत्येक शरीर में 2 चेतन तत्व रहते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा अपने शरीर को जानती है, लेकिन उसे केवल अपने ही शरीर का ज्ञान होता है। वही परमात्मा भी सभी प्राणियों के शरीर में विराजमान है और सबके बारे में जानते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, मैं सभी शरीर का ज्ञाता हूँ। इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे किसी राज्य का नागरिक केवल अपनी भूमि और घर को जानता है, लेकिन राजा पूरे राज्य की जानकारी रखता है। उसी प्रकार जीव अपने शरीर का ज्ञाता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों के परम ज्ञाता है। शरीर को क्षेत्र कहा गया है, जीवात्मा को क्षेत्रज कहा गया है और परमात्मा को सर्व क्षेत्रज कहा गया है। वास्तविक ज्ञान यह है कि मनुष्य इन तीनों को सही प्रकार से समझे। प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। भगवान समझते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं, लेकिन दोनों एक समान नहीं है। जीव सीमित है, जबकि परमात्मा असीम है। जीव अधीन है, जबकि परमात्मा सर्वोच्च है। यदि कोई जीव और परमात्मा को पूरी तरह एक मान लेता है, तो वह पूर्ण ज्ञान से वंचित रह जाता है। सही समझ यही है कि दोनों का स्वरूप आध्यात्मिक है, लेकिन इनकी शक्तियाँ और स्थिति अलग अलग हैं। परमात्मा हर जीव के हृदय में रहकर उसके कर्मों के साक्षी, मार्गदर्शक और नियंता बने रहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे केवल एक शरीर के नहीं, बल्कि समस्त जीवों के परम ज्ञाता और नियंत्रक है। अगला अनुवाद आता है, अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं और कहाँ कहाँ से ये उत्पन्न होता है। इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसके क्या प्रभाव है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य को केवल शरीर के बारे में नहीं, बल्कि शरीर के ज्ञाता अर्थात आत्मा और परमात्मा के बारे में भी सही ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि यह शरीर किन तत्वों से बना है, यह कैसे कार्य करता है, इसमें होने वाले परिवर्तन क्यों होते हैं, शरीर का नियंत्रक कौन है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। साथ ही आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर जानना भी जरूरी है। दोनों चेतन हैं, लेकिन दोनों एक समान नहीं हैं। जीवात्मा सीमित शक्ति वाली है,
वह केवल अपने शरीर तक ही जान सकती हैं और माया के प्रभाव में आ सकती है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। वे सभी जीवों के हृदय में स्थित होकर सब कुछ जानते हैं और समस्त सृष्टि के संचालन है। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता के अनुसार इन विषयों को समझ लेता है तो उसके जीवन के अनेक भ्रम दूर हो जाते हैं और उसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान विशेष रूप से चेतावनी देते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। ऐसा करना वैसा ही है जैसे किसी साधारण व्यक्ति और एक सर्वशक्तिमान राजा को समान मान लेना। आत्मा भगवान का अंश है, लेकिन भगवान स्वयं नहीं है। इसीलिए सच्चा ज्ञान यही है कि हम शरीर, आत्मा और परमात्मा इन तीनों की वास्तविक स्थिति और इसके आपसी संबंध को समझें। अगला अनुवाद आता है। विभिन्न वैदिक ग्रंथ में विभिन्न ऋषियों के कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। ऐसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जो ज्ञान बता रहे हैं वही सबसे बड़ा और सच्चा प्रमाण है। फिर भी बड़े बड़े ऋषि मुनि और आचार्य ने भी इस बात को अपने ग्रंथों में समझाया है। महर्षि व्यास, पराशर और अन्य ऋषियों ने बताया है कि जीवात्मा, परमात्मा और शरीर तीनों अलग अलग हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों दिव्य हैं, लेकिन दोनों समान नहीं हैं। जीवात्मा अपने कर्मों के कारण इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है और प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होती है, लेकिन परमात्मा इन गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। वे सदा शुद्ध और दिव्य रहते हैं। वेद और उपनिषदों में बताया गया है कि शरीर कर्म करने का स्थान है। जीवात्मा इस शरीर का उपयोग करने वाली है और परमात्मा सबके हृदय में स्थित होकर सबका संचालन करने वाले हैं। इसके बाद शास्त्रों में बताया गया है, मनुष्य धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति करता है। पहले वह केवल भोजन और शरीर तक सीमित रहता है, फिर जीवन की शक्ति को समझता है, फिर ज्ञान प्राप्त करता है और अंत में भगवान के दिव्य धाम आनंद को प्राप्त करता है। भगवान स्वभाव से आनंदमयी है। जब जीव भगवान की भक्ति और शरण ग्रहण करता है तब वह भी उस दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। इसीलिए वास्तविक ज्ञान यही है कि मैं यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ। परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान है। भगवान ही सभी जीव और संपूर्ण सृष्टि के परम नियंत्रक है। अगला अनुवाद आता है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियों तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म के क्षेत्र तथा इसकी अन्य क्रियाएं कहा जाता है। महर्षियों, वैदिक मंत्र और वेदांत सूत्र के प्रमाण के अनुसार इस संसार के तत्वों को समझाया जा सकता है। सबसे पहले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि और प्रकृति के 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके बाद 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। फिर कर्म इंद्रियां आती हैं, वाणी, हाथ, पैर, गुर्दा और जन इंद्रियां। इसके ऊपर मन आता है, जो भीतर स्थित होने के कारण अंततः इंद्रिया कहलाता है। इस प्रकार मन सहित कुल 11 इंद्रियां होती है। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और ध्वनि। इस प्रकार ये 24 तत्व मिलकर कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर का निर्माण करते हैं। यदि कोई इन 24 तत्वों के अन्य कार्यों को समझ ले तो वह शरीर के स्वरूप को समझ सकता है। इसके बाद अतिरिक्त इच्छा, द्वेष, सुख दुख, चेतना और धैर्य भी शरीर से संबंधित विकार हैं। ये सब सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार की अभिव्यक्तियां हैं। 5 महाभूत अहंकार के स्थूल अभिव्यक्ति है। अहंकार की मूल अवस्था को भौतिक चेतना या तमस बुद्धि कहा जाता है। यह प्रकृति के 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था की ओर संकेत करती है, जिसे प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों और इनके विकारों को विस्तार से समझना चाहता है, उसे दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में इनके केवल संक्षिप्त वर्णन किए गए हैं। यह शरीर इन सभी तत्वों की अभिव्यक्तियां हैं। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसका जन्म होता है,
यह बढ़ता है, कुछ समय तक रहता है, संतान उत्पन्न करता है, फिर वृद्ध होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। इसीलिए यह शरीर और कर्म क्षेत्र अस्थायी है, लेकिन शरीर को जानने वाला अर्थात परमात्मा इन सब से अलग और शाश्वत है। अगला अनुवाद आता है। विनम्रता, अहिंसा, सद्गुणता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्र, स्थिरता, आत्म संयमी, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्त, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महानता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। कभी कभी कम ज्ञान वाले लोगों का ज्ञान इस प्रक्रिया को एक शरीर की प्रक्रिया या विकार मानने की गलती कर बैठता है, लेकिन वास्तव में यही सच्चे ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो उसके लिए परम सत्य तक पहुँचने का मार्ग खुल जाता है। यह पहले बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, बल्कि इन तत्वों के बंधन से बाहर निकलने का साधन है। जीवात्मा 24 तत्वों से बने इस शरीर में बंधी रहती है और यहाँ जिस ज्ञान की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है वह इस बंधन से मुक्त करने का उपाय है। ज्ञान की इस पूरी प्रक्रिया में 29वें श्लोक की पहली पंक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। इसमें ज्ञान का अंतिम लक्ष्य भगवान की अनन्य भक्ति बताया गया है। इसीलिए यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा तक नहीं पहुंच पाता तो बाकी 19 गुणों का कोई विशेष लाभ नहीं है। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना के साथ भक्ति करता है तो ये सभी गुण उसके भीतर अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेता है उसमें ज्ञान के साथ सभी अच्छे गुण स्वयं ही आ जाते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, गुरु को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। जो लोग भक्ति करते हैं उनके लिए भी यह उतना ही जरूरी है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत तब होती है जब मनुष्य किसी सच्चे गुरु को स्वीकार करे। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि यही ज्ञान की सही प्रक्रिया है। इसके अलावा जो कुछ भी कहा गया है वह सब व्यर्थ है। यहाँ बताए गए ज्ञान के गुणों को इस प्रकार समझाया जा सकता है। विनम्रता का अर्थ है जो मनुष्य दूसरों को सम्मान पाने की इच्छा न रखे। शरीर को ही सब कुछ मानने के कारण लोग सम्मान चाहते हैं, लेकिन जो जानते हैं कि यह शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, उसके लिए सम्मान और अपमान का कोई विशेष महत्व नहीं रहता। लोग अक्सर धार्मिक प्रसिद्धि पाने के लिए धर्म का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति के लिए मनुष्य को अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए कि वास्तव में कितना आगे बढ़ रहा है। अहिंसा का सामान्य अर्थ किसी को मारना या चोट ना पहुंचाना माना गया है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है किसी को अज्ञान और दुख में न रहने देना। जब तक हम लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते तब तक वे संसार के दुखों में फंसे रहते हैं। इसीलिए लोगों को सच्चा ज्ञान देना ही वास्तविक अहिंसा है। सहनशीलता का अर्थ है अपमान, आलोचना और कठिनाइयों को सहना। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अक्सर विरोध और अपमान का सामना करना पड़ता है। जैसे भक्त प्रहलाद को अपने ही पिता के विरोध का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इसीलिए कठिनाई आने पर भी दृढ़ रहना चाहिए। सरलता का अर्थ है सीधा होना। मनुष्य को बिना छल कपट के सत्य बोलना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु की शरण लेना जरूरी है। सच्चे गुरु के पास विनम्रता से जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, इसीलिए उनकी कृपा से आध्यात्मिक प्रगति जल्दी हो जाती है। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी पवित्रता स्नान आदि से आती है, जबकि आंतरिक पवित्रता भगवान का स्मरण और उनके नाम का कीर्तन करने से आती है। इससे मन के भीतर जमा अज्ञान और अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। दृढ़ता का अर्थ है
आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का मजबूत संकल्प करना। बिना दृढ़ निश्चय के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आत्म संयम का अर्थ है उन सभी चीजों से बचना जो आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बनती हैं। विशेष रूप से इंद्रियों को नियंत्रण करना आवश्यक है। इंद्रियों में जीभ सबसे कठिन मानी जाती है। यदि जीभ पर नियंत्रण हो जाए तो बाकी इंद्रियां भी नियंत्रण में आ जाती हैं। इसीलिए जीभ का उपयोग भगवान को अर्पित भोजन ग्रहण करने और भगवान का नाम कीर्तन करने में ही करना चाहिए। आँखों को भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना चाहिए। कानों को भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। नाक को भगवान को अर्पित पुष्पों की सुगंध ग्रहण करनी चाहिए। यही भक्ति का मार्ग है। भगवत गीता का मुख्य विषय भी भक्ति ही है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। झूठा अहंकार यह मानना है कि यह शरीर है। जब मनुष्य समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। अहंकार समाप्त नहीं होता, बल्कि झूठा अहंकार समाप्त होता है। उपनिषदों में कहा गया है, मैं आत्मा हूँ, यही मेरी वास्तविक पहचान है। मनुष्य को जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के दुखों को समझना चाहिए। जन्म लेना, माँ के गर्भ में रहना, मृत्यु का समय, बुढ़ापा और रोग, ये सभी दुखद है। जब तक मनुष्य इन दुखों को समझकर संसार से विरक्ति नहीं करता, तब तक आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती। जहाँ तक पत्नी, पुत्र और घर के प्रति आसक्ति का प्रश्न है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उनसे प्रेम ना किया जाए। प्रेम स्वाभाविक है, लेकिन यदि यह प्रेम आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बने तो उसे आध्यात्मिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। घर को सुखी बनाने का सबसे अच्छा उपाय कृष्ण भावना है। यदि परिवार के सदस्य मिलकर भगवान का नाम जपे, भगवान को अर्पित भोजन ग्रहण करे, भगवत गीता और श्रीमद् भगवतम का अध्ययन करे तथा भगवान की पूजा करे, तो घर एक आध्यात्मिक स्थान बन सकता है। यदि पारिवारिक जीवन भगवान की भक्ति में सहायक हो तो उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि वह आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन जाए तो उससे दूर हो जाना चाहिए। अर्जुन ने भी अंततः भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया और अपना कर्तव्य निभाया। मनुष्य को सुख और दुख दोनों में संभाव रहना चाहिए। इस संसार में कोई भी हमेशा सुखी या हमेशा दुखी नहीं रह सकता। दुख सुख आते जाते रहते हैं, इसीलिए उनसे प्रभावित हुए बिना भगवान की भक्ति में स्थिर रहना चाहिए। भक्ति के 9 अंग श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजा आदि का अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे मन स्थित होता है और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसे बेकार की संगति, समय की बर्बादी, निरर्थक मनोरंजन और व्यर्थ के शोधों से बचना चाहिए। उसे आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति योग सबसे व्यवहारिक मार्ग है। आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। आत्मा सदा भगवान की सेवक है और परमात्मा भगवान का स्वरूप। यही संबंध शाश्वत है। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि परम सत्य के 3 रूपों को जाना जा सकता है, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान। इनमें भगवान की अनुभूति सबसे उच्च है। इसीलिए मनुष्य को भगवान को समझना और उनकी भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। यही ज्ञान की पूर्णता है। विनम्रता से लेकर भगवान की प्राप्ति तक का मार्ग सीढ़ी की तरह है। कोई पहली सीढ़ी पर है, कोई दूसरी पर, तो कोई तीसरी पर। लेकिन जब तक मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ लेता, तब तक उसका ज्ञान अधूरा रहता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान के बराबर बनने की कोशिश करता है तो उसका प्रयास असफल होगा। ज्ञान की शुरुआत विनम्रता से होती है। अपने आप को भगवान समझना सबसे बड़ा घमंड है। जीव हमेशा प्राकृतिक के नियमों के अधीन रहता है, फिर भी अज्ञान के कारण वह सोचता है कि मैं ही भगवान हूँ। इसीलिए सच्चे ज्ञान की शुरुआत विनम्रता से होती है। मनुष्य को समझना चाहिए कि वह परमेश्वर नहीं बल्कि परमेश्वर का अंश है। भगवान के विरुद्ध जाने के कारण ही जीव प्रकृति के बंधन में पड़ता है। इस सत्य को समझना और स्वीकार करना ही वास्तविक ज्ञान की शुरुआत होती है। अगला अनुवाद आता है। अब मैं तुम्हें जय के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे।
यहाँ ब्रह्मा या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारणों से परे स्थित है। भगवान श्री कृष्ण पहले क्षेत्र और क्षेत्रज की व्याख्या करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्रज को कैसे जाना जा सकता है। अब वे जेय अर्थात जिसे जानना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले भगवान आत्मा के बारे में और फिर परमात्मा के बारे में बताते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों का सही ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अमृत जीवन का अनुभव कर सकता है। जैसे कि गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया है, आत्मा नित्य है, उसका कभी जन्म नहीं होता और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। कोई यह भी नहीं बता सकता कि आत्मा कब उत्पन्न हुई, क्योंकि आत्मा अनादि है, अर्थात उसका कोई आरंभ नहीं है। कठोपनिषद में बताया गया है कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। शरीर को जानने वाला अर्थात आत्मा हमेशा है और हमेशा रहेगी। वह ज्ञान से पूर्ण होती है। वैदिक ग्रंथों में परमात्मा को सभी शरीर के मुख्य ज्ञाता और प्राकृतिक के गुणों का स्वामी बताया गया है। परमात्मा सबके हृदय में स्थित होकर सब कुछ जानते हैं, जबकि जीवात्मा केवल अपने शरीर को जानती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जीवात्मा सदा भगवान की सेवक है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी यही शिक्षा दी है कि जीव का वास्तविक धर्म भगवान की सेवा करना है। इस श्लोक में ब्रह्मा शब्द का उपयोग आत्मा के लिए किया गया है। इसका अर्थ है कि आत्मा भी आध्यात्मिक और दिव्य है, लेकिन आत्मा और भगवान समान नहीं है। आत्मा को विज्ञान ब्रह्मा कहा गया है, जबकि भगवान को पर ब्रह्मा और आनंद ब्रह्मा कहा गया है। अगला अनुवाद आता है, उनके हाथ, पाँव, आँख, सिर तथा मुख तथा अनेक कान हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनगिनत किरणों को चारों ओर फैलाकर स्थित रहता है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी अपनी शक्ति से हर जगह उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक सभी जीव उन्हीं में स्थित है। परमात्मा के अनंत हाथ, पैर, नेत्र और शक्तियाँ हैं। वे सब जगह मौजूद हैं और सब कुछ देख सकते हैं, इसीलिए उन्हें सर्वव्यापी कहा जाता है। लेकिन जीवात्मा ऐसी नहीं है। आत्मा यह नहीं कर सकती कि उसके हाथ, पैर या आँखें हर जगह हो। यदि कोई ऐसा सोचता है तो वह अज्ञान के कारण ऐसा सोच रहा है। जीवात्मा सीमित है, जबकि परमात्मा असीम है। प्रकृति के बंधन में होने के कारण जीवात्मा परम नहीं बन सकती, इसीलिए आत्मा और परमात्मा दोनों अलग हैं। भगवान अपनी शक्ति से कहीं भी पहुंच सकते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई भक्त प्रेम से उन्हें पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान तो अपने दिव्य धाम में रहते हैं, फिर वे अर्पित वस्तुओं को कैसे स्वीकार करते हैं? इसका उत्तर है उनकी सर्वशक्तिमान शक्ति। भगवान चाहे अपने धाम में स्थित हो या फिर वे हर जगह उपस्थित हो, और भक्त की भेंट को वह स्वीकार कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपने गोकुल धाम में रहते हुए भी संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। अगला अनुवाद आता है, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्राकृतिक के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्राकृतिक के समस्त गुणों के स्वामी हैं। जबकि परमेश्वर सभी जीवों के इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी उनकी इंद्रियां हमारी तरह भौतिक नहीं होती। वास्तव में जीवात्मा की इंद्रिय भी आध्यात्मिक होती है, लेकिन भौतिक संसार में आने पर वे भौतिक शरीर से ढक जाती हैं। इसीलिए जीव की इंद्रियां भौतिक रूप में कार्य करती हैं, लेकिन भगवान की इंद्रियां कभी भी भौतिक आवरण से ढकी नहीं होती। उनकी इंद्रियां पूरी तरह दिव्य और शुद्ध होती हैं। इस कारण उन्हें निर्गुण कहा जाता है, अर्थात वे प्राकृतिक के 3 गुणों से परे हैं। भगवान की इंद्रियां हमारी इंद्रियां जैसी नहीं होती। वे हमारी सभी इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, लेकिन स्वयं भौतिक सीमाओं के बंधन से परे हैं। त्रेता त्रेतर उपनिषद में कहा गया है कि भगवान के भौतिक हाथ पैर नहीं होते, फिर भी वे सभी कुछ ग्रहण कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। इसीलिए जब कोई भक्त भगवान को प्रेम से कुछ अर्पित करता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं
उनके हाथ भौतिक नहीं बल्कि दिव्य है। भगवान के भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी वे सब कुछ देखते हैं। वे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानने वाले हैं। वे हर जीव के हृदय में स्थित हैं और जानते हैं कि हमने पहले क्या किया और अब क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह कोई नहीं जान पाता। भगवान के हमारे जैसे भौतिक पैर नहीं होते, फिर भी वे कहीं भी जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि उनके पैर भी दिव्य हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान निराकार है। उनके नेत्र, हाथ, पैर, मुख और संपूर्ण स्वरूप है, लेकिन वे सब दिव्य और आध्यात्मिक है। हम सब भगवान के अंश हैं, इसीलिए हमारे भीतर ये शक्तियां हैं। लेकिन हमारी इंद्रियां भौतिक प्रकृति से प्रभावित हैं, जबकि भगवान की इंद्रियां कभी प्रभावित नहीं होती। भगवत गीता में बताया गया है कि जब भगवान इस संसार में प्रकट हुए थे, तब वे अपनी दिव्य शक्तियों से प्रकट हुए थे। वे भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे स्वयं प्रकृति के स्वामी हैं। वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि भगवान का शरीर सच्चिदानंदन स्वरूप है, अर्थात वह शाश्वत, ज्ञानमय और आनंदमय है। वे सभी ऐश्वर्य, शक्तियों और ज्ञान से पूर्ण हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता और सभी कार्यों के साक्षी हैं। वैदिक ज्ञान के अनुसार भगवान सदा दिव्य हैं, भले ही हम अभी उनके हाथ, पैर, मुख या स्वरूप को न देख पाए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो नहीं है। हमारी इंद्रियां अभी भौतिक दोषों से ढकी हुई है, इसीलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। जब मनुष्य आध्यात्मिक रूप से उन्नति करता है, तो उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है। तब वह भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकता है। इसी कारण जो लोग केवल भौतिक दृष्टि से सोचते हैं और भगवान को निराकार मानते हैं, वे भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ ही नहीं पाते। अगला अनुवाद आता है। परम सत्य जड़ समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबके निकट हैं। वैदिक ग्रंथों से हमें पता चलता है कि परम पुरुष भगवान नारायण प्रत्येक जीव के भीतर रहते हैं और बाहर भी। वे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों में उपस्थित है। यद्यपि वे बहुत दूर अपने दिव्य धाम में रहते हैं, फिर भी वे हर समय हमारे बहुत निकट हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान बैठे हुए भी बहुत दूर जा सकते हैं और एक स्थान पर रहते हुए भी हर जगह मौजूद रहते हैं। भगवान सदा दिव्य आनंद में स्थित रहते हैं, लेकिन हमारी भौतिक इंद्रियां और मन इतने सीमित हैं कि हम उन्हें ये समझ ही नहीं पाते कि वे अत्यंत शक्तिशाली और ऐश्वर्य का उपयोग कैसे करते हैं। हम उन्हें अपनी साधारण आंखों से ना तो देख सकते हैं और ना ही पूरी तरह समझ सकते हैं। इसीलिए वेदों में कहा गया है कि भगवान को केवल भौतिक बुद्धि या इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति के द्वारा अपने मन और इंद्रिय को शुद्ध कर लेता है, वह भगवान को समझ सकता है और उनका दर्शन भी कर सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जाग जाता है, वह हर समय भगवान का दर्शन कर सकता है। अगला अनुवाद आता है। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, किंतु वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव के पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबके संहार करता है और सबको जन्म देने वाले हैं। भगवान सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान कई हिस्सों में बांटे गए हैं। वास्तव में वह एक है। इसे समझने के लिए सूर्य का उदाहरण दिया गया है। सूर्य आकाश में एक ही स्थान पर स्थित होता है, लेकिन हजारों मील दूर तक रहने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि सूर्य उनके सिर के ऊपर ही चमक रहा है। उसी प्रकार भगवान एक होते हुए भी सभी के हृदय में उपस्थित रहते हैं। वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि अपनी असीम शक्ति के कारण एक ही भगवान हर जगह उपस्थित रह सकते हैं। जैसे एक सूर्य अनेक स्थानों पर दिखाई देता है, वैसे ही एक भगवान सभी जीव के भीतर विद्यमान रहते हैं। भगवान सभी जीवों के पालन पोषण करते हैं, लेकिन प्रलय के समय वे संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर समेट लेते हैं। गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि वे काल रूप में सभी योद्धाओं का संहार करने आए हैं,
अर्थात वे समय के रूप में सबका अंत भी करते हैं। इस प्रकार भगवान ही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहार करता है। जब सृष्टि की रचना होती है तब सभी जीव और सभी वस्तुएं भगवान की शक्ति से प्रकट होती हैं। जब प्रलय आता है तब सब कुछ वे अपने अंदर ही विलीन कर लेते हैं। अगला अनुवाद आता है, वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, यज्ञ है और ज्ञान के लक्षण हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा सभी को प्रकाश देने वाली वस्तुओं के मूल प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक ग्रंथों में बताया गया है कि वैकुंठ लोक में सूर्य, चंद्रमा या बिजली की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां स्वयं भगवान का दिव्य प्रकाश फैला रहता है। उसी प्रकाश को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। लेकिन इस भौतिक संसार में भगवान का वह दिव्य प्रकाश भौतिक प्रकृति से ढका रहता है। इसीलिए यहाँ हमें सूर्य, चंद्रमा, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के दिव्य तेज से ही सब कुछ प्रकाशित होता है। इससे यह समझ में आता है कि भगवान इस भौतिक जगत में सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जगत अर्थात वैकुंठ लोक में स्थित है, जो भौतिक संसार से बहुत परे है। भगवान का ज्ञान भी दिव्य है। वे प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होकर उसे सही मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है उसे भगवान की शरण लेनी चाहिए। वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि भगवान को जान लेना ही मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकता है। भगवान प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं और सबके परम नियंत्रक हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों शरीर के ज्ञाता हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। जीवात्मा केवल अपने शरीर तक सीमित रहती है, जबकि परमात्मा सबके हृदय में उपस्थित होकर सब कुछ जानने वाले हैं। जीव के हाथ पैर एक स्थान तक सीमित है, लेकिन भगवान की शक्ति और उपस्थिति हर जगह फैली हुई है। इसीलिए उनके बारे में कहा गया है कि उनके हाथ पैर सर्वत्र फैले हुए हैं। त्रेता उपनिषद में भी कहा गया है कि भगवान सभी जीवों के स्वामी, रक्षक और अंतिम आश्रय है। अगला अनुवाद आता है, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा जेय के संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने शरीर, ज्ञान और जिसे जानना चाहिए का संक्षिप्त वर्णन किया है। यह ज्ञान 3 बातों पर आधारित है: जानने वाला, जानने योग्य वस्तु और जानने की विधि। इन तीनों को मिलकर विज्ञान कहा जाता है। इस पूर्ण ज्ञान को केवल भगवान के सच्चे भक्त ही सही रूप में समझ सकते हैं। अन्य लोग इसे पूरी तरह नहीं समझ सकते। कुछ लोग मानते हैं कि अंत में ज्ञाता, जेय और ज्ञान के तीनों एक ही हो जाते हैं, लेकिन भक्त ऐसा नहीं मानते। ज्ञान का वास्तविक अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावना में समझना। अब हमारी चेतना भौतिक संसार में लगी रहती है, लेकिन जब हम अपनी चेतना को भगवान कृष्ण की सेवा और स्मरण में लगा देते हैं और यह समझ लेते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तब हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, ज्ञान भगवान को पूरी तरह समझने की प्रारंभिक अवस्था है। अगला अनुवाद आता है, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य है। इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर और शरीर को जानने वाले को समझा जा सकता है। शरीर कर्म करने का स्थान है और यह प्रकृति से बना हुआ है। शरीर के भीतर रहने वाले और उनके कर्मों के फल को भोगने वाले जीवात्मा है। वही शरीर के ज्ञाता है। इसके अलावा एक और ज्ञाता भी है जो परमात्मा है। यहाँ समझना चाहिए कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों भगवान की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा भगवान की शक्ति है, जबकि परमात्मा स्वयं भगवान का अंश है। प्रकृति और जीव दोनों अनादि हैं, अर्थात वे सृष्टि की रचना से पहले भी मौजूद थे। यह भौतिक जगत भगवान की शक्ति से प्रकट हुआ है और जीव भी उनकी शक्ति है, लेकिन जीव उच्च शक्ति माने जाते हैं। सृष्टि के प्रकट होने से पहले प्रकृति भगवान में लीन रहती है। जब सृष्टि की आवश्यकता होती है तब वह फिर से प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार जीव भी भगवान में स्थित रहते हैं, लेकिन क्योंकि वे भगवान की सेवा के विमुख हो जाते हैं,
इसीलिए वे वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर पाते। जब भौतिक संसार की रचना होती है, तब जीवों को फिर से कर्म करके अपने जीवन को सुधार कर भगवान के धाम में लौटने का अवसर मिलता है। यही इस भौतिक सृष्टि का रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा भगवान का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्राकृतिक के बंधनों में फंस जाती है। जीव प्राकृतिक के संपर्क में कैसे और क्यों आया, इसका पूरा ज्ञान भगवान को ही है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो जीव प्रकृति के आकर्षणों में फंस जाते हैं, उन्हें संसार में अनेक कठिनाई और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अगला अनुवाद आता है। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख को भोगने का कारण कहा जाता है। जीवों के शरीर और इंद्रियों के अलग अलग रूप प्रकृति के कारण होते हैं। कुल मिलाकर 84 लाख योगिनी हैं और ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुई है। जीव अपनी इंद्रियों के सुख की इच्छा करता है, इसीलिए उसे अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं। जिस प्रकार का शरीर मिलता है, उसी के अनुसार वह सुख और दुख का अनुभव करता है। वास्तव में उसके सुख दुख का कारण उसकी आत्मा नहीं, बल्कि उसका यह शरीर होता है। अपनी मूल अवस्था में जीव भगवान की सेवा और दिव्य आनंद में रहता है। यही उसकी वास्तविक स्थिति है। लेकिन जब वह प्रकृति का अधिकार जमाना और स्वयं भोग करने की इच्छा करता है, तब वह भौतिक संसार में आ जाता है। वैकुंठ लोक में ऐसी भौतिक इच्छाएं नहीं होती, क्योंकि वह पूर्ण शुद्ध होता है। लेकिन इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति शरीर और इंद्रियों के सुख पाने के लिए संघर्ष करता रहता है। शरीर इंद्रियों का साधन है और इंद्रियां इच्छाओं को पूरी करने का माध्यम है। यह शरीर और इंद्रियां प्रकृति द्वारा दी जाती है। जीव को उसके पूर्ण कर्मों और इच्छाओं के अनुसार अलग अलग शरीर और परिस्थितियां मिलती है। जीव की इच्छाओं और कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न योनियों और स्थानों में भेजती है। इस प्रकार मिलने वाले सुख और दुख का मुख्य कारण स्वयं जीव की इच्छाएं और कर्म ही होते हैं। अगला अनुवाद आता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्राकृतिक के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। यह श्लोक समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर कैसे प्राप्त करता है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। यह शरीर परिवर्तन संसार के प्रति आसक्ति के कारण होता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार को ही सब कुछ मानकर उससे जुड़ा रहता है, तब तक उसे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्रों में पड़ना पड़ता है। प्रकृति पर अधिकार जमाने और भौतिक सुख भोगने की इच्छा के कारण जीव विभिन्न परिस्थितियों में फंस जाता है। अपनी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार वह कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़ा, कभी जलचर, कभी संत तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेता है। यह कर्म लगातार चलता रहता है। हर जन्म में जीव अपने आप को परिस्थितियों का मालिक समझता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति का नियंत्रण में भी होता है। यहाँ यह बताया गया है कि जीव को अलग अलग शरीर प्रकृति के 3 गुणों की संगति के कारण मिलते हैं। इसीलिए मनुष्य को उन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य अवस्था में पहुंचना चाहिए। यही कृष्ण भावना है। जब तक मनुष्य कृष्ण भावना में स्थित नहीं होता, तब तक उसकी भौतिक चेतना उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि उसके भीतर अनादिकाल से भौतिक इच्छाएं भरी हुई है। लेकिन इन इच्छाओं को बदला जा सकता है। यह परिवर्तन प्रामाणिक गुरु और शास्त्रों को सुनने के द्वारा आता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अर्जुन है, जिन्होंने श्री कृष्ण से ईश्वर का ज्ञान सुना। यदि कोई व्यक्ति भी इस प्रकार श्रद्धा से भगवान का ज्ञान सुनता है, तो उसकी प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की पुरानी इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और जैसे जैसे यह भौतिक इच्छा कम हो जाती है, वैसे वैसे उसे आध्यात्मिक सुख और शांति का अनुभव होने लगता है। अगला अनुवाद आता है। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है।
यहाँ बताया गया है कि जीवात्मा के साथ हमेशा रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वह कोई साधारण जीव नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, क्योंकि दोनों शरीर के भीतर रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा और जीवात्मा अलग-अलग हैं। परमात्मा प्रत्येक शरीर में उपस्थित रहते हैं, लेकिन वे जीवात्मा की तरह कर्मों का फल भोगने वाले नहीं हैं। जीवात्मा अपने कर्मों के सुख दुख का अनुभव करती है, जबकि परमात्मा साक्षी, अनुमति देने वाले और परम भोक्ता के रूप में रहते हैं। परमात्मा दिव्य है, वे जीवात्मा से श्रेष्ठ है। परमात्मा की शक्ति हर जगह फैली हुई है, जबकि जीवात्मा सीमित है। इसीलिए दोनों को एक नहीं माना जा सकता। परमात्मा जीव के हृदय में रहकर उसकी इच्छाएं और कर्मों के हिसाब देखते हैं। जीव जो भौतिक सुख चाहता है, उसके लिए परमात्मा अनुमति देते हैं। परमात्मा की अनुमति के बिना जीव कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भोग करने वाला है, जबकि भगवान पालन करने वाले हैं और सर्वोच्च भोक्ता है। जीवों की संख्या अनगिनत है, लेकिन भगवान उन सभी के हृदय में मित्र के रूप में निवास करते हैं। वास्तव में हर जीव भगवान का सनातन अंश है और उसका भगवान से बहुत गहरा संबंध है। लेकिन जीव में यह प्रवृत्ति होती है कि वह भगवान के आदेश को न मानकर स्वयं स्वतंत्र रूप से कार्य करे और प्रकृति पर अधिकार जमाए। इसी कारण जीव को भगवान की तटस्थ शक्ति कहा गया है। वह चाहते तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में रह सकते हैं या फिर भौतिक शक्ति के प्रभाव में आ सकते हैं। जब जीव भौतिक संसार के बंधनों में बंध जाता है, तब भी परमात्मा उसके हृदय में मित्र के रूप में निवास करते हैं और उसे वापस आध्यात्मिक मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। भगवान हमेशा चाहते हैं कि जीव उनके पास लौट आए, लेकिन अपनी थोड़ी सी स्वतंत्रता का गलत उपयोग करके जीव बार बार भगवान की ओर से मिलने वाले आध्यात्मिक मार्गदर्शन को ठुकरा देता है। यही उसकी भौतिक बंधन और दुखों का माध्यम कारण बनता है। भगवान बाहर से भगवत गीता जैसे शास्त्रों के माध्यम से शिक्षा देते हैं और भीतर से परमात्मा के रूप में प्रेरणा देते हैं। वे जीव को समझाते हैं कि भौतिक संसार के सुख स्थायी नहीं हैं। उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, तभी वास्तविक सुख और शांति प्राप्त होगी। अगला अनुवाद आता है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जब मनुष्य प्रकृति, परमात्मा, जीवात्मा और उनके आपसी संबंध को अच्छी तरह समझ लेता है, तब वह मुक्ति पाने योग्य बन जाता है। फिर उसे बार बार इस भौतिक संसार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती और वह भगवान के धाम वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। यही इस ज्ञान का वास्तविक फल है। ज्ञान का उद्देश्य यह समझना है कि जीव किसी कारणवश इस भौतिक संसार में आ गया है और अब उसे अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानना चाहिए। इसके लिए मनुष्य को संतों, साधु पुरुष, गुरु और शास्त्रों की संगति में रहकर सत्य को समझना चाहिए। फिर भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में जो उपदेश दिए हैं, उन्हें अपनाकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना को प्राप्त करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में उतार लेता है, तो वह धीरे धीरे भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। अगला अनुवाद आता है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयास करने वाले लोग दो श्रेणी के होते हैं। पहली श्रेणी में वो लोग आते हैं जो नास्तिक, अज्ञानी और संदेह करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। दूसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखते हैं। ऐसे लोग भक्त, दार्शनिक और निष्काम कर्म योगी कहलाते हैं। जो लोग हर स्थिति में केवल अद्वैतवाद को ही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी यहाँ आध्यात्मिक सत्य को पूरी तरह ना समझने वाले लोगों में माना जाता है। वास्तव में भगवान की भक्ति ही आध्यात्मिक ज्ञान को सही रूप में समझा पाती है, क्योंकि वे जानते हैं कि इस भौतिक संसार से परे भगवान का दिव्य धाम है और भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। कुछ लोग ज्ञान के मार्ग से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को भी श्रद्धावान माना जाता है। सांख्यिक दर्शन के अनुसार
इस संसार में 24 भौतिक तत्व है और आत्मा 25वां तत्व है। जब वे समझ लेते हैं कि आत्मा इन भौतिक तत्वों से अलग है, तब वे यह भी समझने लगते हैं कि आत्मा से भी श्रेष्ठ भगवान है, जो 26वें तत्व के समान है। इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावना और भक्ति के स्तर तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार निष्काम कर्म योगी जो बिना फल की इच्छा के कर्म करते हैं, वे भी आगे चलकर भक्ति के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। कुछ लोग अपने मन को शुद्ध करके ध्यान के माध्यम से हृदय में स्थित परमात्मा का दर्शन करने का प्रयास करते हैं। जब वे परमात्मा को अपने भीतर अनुभव कर देते हैं, तब वे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। कुछ लोग ज्ञान के अभ्यास द्वारा परमात्मा को समझने का प्रयास करते हैं और कुछ लोग योग साधना के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अगला अनुवाद आता है। ऐसे भी लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रारंभिक पुरुष के श्रवण करने से मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले लोगों की दो श्रेणी होती है। एक वो जो आध्यात्मिक ज्ञान से श्रद्धा में रहते हैं और सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, तथा दूसरे जो ईश्वर और आत्मा के विषय में विश्वास नहीं रखते या संशय में रहते हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ ज्ञान, ध्यान, भक्ति या निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे धीरे धीरे परम सत्य को समझ सकते हैं। कुछ लोग ध्यान के द्वारा अपने हृदय में स्थित परमात्मा का दर्शन करते हैं, कुछ ज्ञान के माध्यम से सत्य को जानने का प्रयास करते हैं और कुछ निष्काम कर्म करते हुए आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक का विशेष महत्व आज के समय में है, क्योंकि आध्यात्मिक समाज में आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव है। अधिकांश लोग ईश्वर, आत्मा और जीवन के वास्तविक उद्देश्यों के विषय में सही ज्ञान नहीं रखते। ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा और सरल प्रभावी साधन है श्रवण। भगवान के विषय में प्रारंभिक संत, गुरु और शिक्षकों से श्रद्धा पूर्वक सुनने से मनुष्य का हृदय शुद्ध होने लगता है और उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने लगता है। इसी कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन और भगवान की कथाओं के श्रवण पर विशेष बल दिया है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ संतों के वचन को सुनता है, उनके बताए मार्ग पर चलता है और भगवान का स्मरण करता है, वह धीरे धीरे भक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसी भक्ति मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करके भगवान के धाम तक पहुंचा सकती है। अगला अनुवाद आता है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिखाई दे रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति और जीवात्मा दोनों सृष्टि की रचना से पहले भी विद्यमान थे। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, वह इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुआ है। पेड़, पर्वत, नदी, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि सभी प्रकृति और जीव के मिलने से प्रकट हुए हैं। कुछ वस्तुएं स्थिर है, कुछ चलती फिरती है, लेकिन उनका आधार यही दोनों शक्तियां हैं। भौतिक प्रकृति अपने आप कुछ नहीं कर सकती। जब तक उसमें जीवात्मा का संपर्क नहीं होता, तब तक कोई जीवित या गतिविधि प्रकट नहीं होती। उदाहरण के लिए, शरीर भौतिक तत्वों से बना होता है, लेकिन जीवात्मा के बिना वह मृत और निष्क्रिय रहता है। लेकिन प्रकृति और जीव का यह मिलन अपने आप नहीं होता। परमेश्वर ही इन दोनों शक्तियों के नियंत्रक हैं। उन्हीं की व्यवस्था से जीव प्रकृति के भीतर प्रवेश करता है और विभिन्न प्रकार की सृष्टि तथा जीवन की अभिव्यक्तियां प्रकट होती है। इस प्रकार भगवान ही चेतन और जड़ दोनों के स्वामी और संचालक हैं। संपूर्ण सृष्टि उनकी इच्छा और व्यवस्था से कार्य करती है। अगला अनुवाद आता है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिनकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करती, वही यथार्थ में देखता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह शरीर प्रकृति द्वारा परमात्मा की व्यवस्था से बनाया गया है। शरीर से होने वाले सभी कार्य वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं। आत्मा स्वयं उन्हें नहीं करती। जीवात्मा अपनी पूर्ण इच्छा से
और कर्मों के अनुसार एक विशेष शरीर प्राप्त करती है। यह शरीर एक प्रकार के यंत्र है। इनके माध्यम से जीव अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। सुख और दुख भी उसी के पूर्व कर्म और इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होते हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ, तब वह शरीर के कार्यों से अपने आप को अलग करना शुरू कर देता है। वह समझ जाता है कि शरीर प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य कर रहा है, जबकि आत्मा केवल उसके साक्षी है। यही दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर मनुष्य शरीर, सुख दुख, लाभ हानि से ऊपर उठने लगता है। यही वास्तविक ज्ञान और सच्ची दृष्टि कहलाई जाती है। अगला अनुवाद आता है। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूप को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि विभिन्न प्रकार के शरीर जीवात्मा की अलग अलग इच्छा और कर्मों के अनुसार प्राप्त हुए हैं, वही वास्तव में सही दृष्टि से देखता है। सामान्यतः हम किसी मनुष्य को देवता, पशु, पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, अमीर, गरीब, ऊंचा या नीचा समझते हैं, लेकिन वह केवल शरीर की दृष्टि है। वास्तविकता में इन सभी शरीरों के भीतर स्थित आत्मा एक ही प्रकृति की है, शाश्वत, चेतन और भगवान का अंश। शरीर बदलते रहते हैं, परंतु आत्मा नहीं बदलती। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा बनी रहती है और अपने कर्मों तथा इच्छाओं के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त कर लेती है। जब मनुष्य यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि सभी जीवों में एक ही आत्मा तत्व विद्यमान है, तब उसके मन से ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब और मनुष्य पशु जैसे भेदभाव समाप्त होने लगते हैं। उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह सभी प्राणियों को भगवान के अंश के रूप में देखने लगता है। अगला अनुवाद आता है। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करती है और ना ही लिप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि देखने में ऐसा लगता है कि जीवात्मा का जन्म होता है क्योंकि शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती भी नहीं। वह शाश्वत, सनातन और अविनाशी है। जब जीवात्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है, तब लोग समझते हैं कि उसका जन्म हुआ है, और जब वह शरीर छोड़ती है तो लोग मान लेते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई। परंतु जन्म और मृत्यु केवल शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा स्वभाव से दिव्य, ज्ञानमयी और आनंदमयी है। उसका वास्तविक स्वरूप भौतिक संसार से परे है, इसीलिए वह वास्तव में किसी भौतिक कर्म में लिप्त नहीं होती। शरीर में जो भी कर्म होते हैं वे प्रकृति और उसके गुणों के कारण होते हैं। आत्मा केवल साक्षी के रूप में रहती है। जिस प्रकार सूर्य गंदे जल को भी प्रकाशित करता है लेकिन स्वयं उससे दूषित नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर के कार्यों से प्रभावित नहीं होती। अगला अनुवाद आता है। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतन से प्रकाशित करती है। जिस प्रकार एक सूर्य अपने प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर के हृदय में स्थित होकर अपनी चेतना से पूरे शरीर को चेतन बनाती है। शरीर में जो जीवन, अनुभव, भावना और जागरूकता दिखाई देती है, वही आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है, तब तक शरीर जीवित और चेतन में रहता है, लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है, चेतना समाप्त हो जाती है और शरीर मृत हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि चेतना केवल भौतिक तत्वों के मेल से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि यह आत्मा का लक्षण है। यदि चेतना केवल शरीर की रासायनिक प्रक्रिया होती तो मृत शरीर में भी चेतना वापस लाई जा सकती, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। भगवान आगे बताते हैं कि जीवात्मा की चेतना सीमित होती है, वह केवल अपने शरीर तक ही सीमित रहती है, लेकिन परमात्मा की चेतना असीम होती है। वे सभी प्राणियों के हृदय में स्थित होकर सबके विचार, कर्म और अवस्थाओं को जानते हैं। इस अध्याय का आखिरी अनुवाद आता है। जो लोग ज्ञान के चतुरों से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखता है और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानता है, उसे परम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है।
इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि शरीर और आत्मा और परमात्मा तीनों अलग अलग हैं। जो व्यक्ति इनका सही ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकता है और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले सत्संग और गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु के उपदेश और शास्त्रों के अध्ययन से वह शरीर और आत्मा के बीच का अंतर समझ सकता है। यही आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। यह शरीर भौतिक प्रकृति से बना है और अनेक तत्वों के संयोग से बना है। मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां भी इस प्रकृति का भाग है, लेकिन आत्मा इन सब से भिन्न, शाश्वत और दिव्य है। आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी प्रत्येक हृदय में उपस्थित है, जो साक्षी, मार्गदर्शक और परम नियंत्रित है। जब मनुष्य समझ लेता है कि यह संसार प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा के परस्पर संबंध से संचालित हो रहा है, तब उसकी दृष्टि शुद्ध होने लगती है। वह शरीर की अस्थायी पहचान से ऊपर उठकर अपने स्वाभाविक आध्यात्मिक स्वरूप को पहचान लेता है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। इस 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें शरीर, आत्मा और परमात्मा का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह यह शरीर नहीं बल्कि भगवान का सनातन अंश आत्मा है, तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। यही ज्ञान उसे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करके भगवान की शरण तक पहुंचाता है। आइए हम भी शरीर की अस्थायी पहचान से ऊपर उठकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने जीवन को सफल बनाएं। अब अगले 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुण, सत्व गुण, रजगुण और तमस गुण के विस्तार से वर्णन करेंगे और बताएंगे कि ये गुण किस प्रकार जीवात्मा को संसार में बांधते हैं तथा उनसे ऊपर उठकर भगवान की शरण कैसे प्राप्त की जाती है। तो इसी के साथ भगवद गीता का 13वां अध्याय पूरा होता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं भगवद गीता के 14वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।